यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त व्यक्ति को विद्वान कहता है और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देता। नहीं, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कि केवल एक भाषा विशेष का ज्ञान हो जाने मात्र से इंसान विद्वान नहीं होता। विद्वान भी वही परमात्मा है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कबीर मनीषी, वो कबीर विद्वान, मनीषी माने विद्वान, सर्वज्ञ, वो कबीर सर्वज्ञ, कबीर विद्वान। और वो जब अपने उसका जो शरीर है अकायम, वो अकायम माने वो इस 5 तत्व शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका जो शरीर है शुक्रम यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ नहीं है, वो काया नहीं है उसकी, और उसके शरीर नाड़ियों से बना हुआ नहीं है, असनाविरम है। और वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है। वो परमात्मा कबीर है। तो इसलिए उस समय परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, कबीर परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था इन झूठे लोगों ने। प्रभु जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं बाई। धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा जो आप बातें बता रहे हो और मैंने आंखों भी देख लिया क्योंकि आप परमात्मा हो। क्योंकि धर्मदास जी को भी मालिक जैसे गरीबदास साहिब को ले गए, जैसे नानक साहिब को ले गए, गीसा साहिब को ले गए, दादू साहिब को लेकर गए और मनुकदास साहिब को अपना यथार्थ स्थान दिखाया, फिर वापस छोड़ा। तो धर्मदास जी कहते हैं कि ये तो मैंने मान लिया कि आप परमात्मा हो, इसमें तो दो राय रही नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा फिर तो वेद और कतेब झूठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गा रहे हैं कि नहीं। परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि नहीं धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई। और झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके। फिर क्या बताया था कि वेद हमारा भेद है और मैं इन वेदन में नाही। ये चारों वेद जो तुम्हारे पास हैं इनसे मैं नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन मेरी महिमा इनमें बहुत गाई हुई है। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। जिस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, उस सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो, वो इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है, इनमें केवल सांकेतिक है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और इसका उच्चारण करके सिमरण किया जाता है। अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक, जो इसका यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक, यानी अंतिम श्वास तक मेरे ओम नाम का जाप करता, वो परम गति को प्राप्त होता। अर्थात जो ब्रह्म से प्राप्त होने वाला लाभ है वो उसी को मिलेगा जो ओम नाम का जाप करता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ब्रह्म परमात्मा के पाने का तो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का तो 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। ओम ब्रह्म का है और तत्सत्य सांकेतिक है। अब यहां पर अपने आप स्पष्ट डिफरेंस नजर आता है। 8वें अध्याय में स्पष्ट कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम समन, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा केवल ओम नाम है, और यहां ओम तत्सत्य बताए। इससे सिद्ध है कि ये किसी और भगवान के विषय में संकेत है, और तत् और सत्य सांकेतिक है, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बता पाएगा। तो परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में लिखा है कि जो उस परमात्मा ऊपर को जड़ वाला, नीचे को भगवान वाला है, तम वेद
तम माने उसे, जो छुपा हुआ है, किसी का भी ज्ञान नहीं जिसका जो अज्ञान रूप अंधकार में छुपा हुआ है, तम वेद, उसको जानता है। इस सृष्टि रचना के विषय का जो ज्ञान है, तम वेद माने उसको जानता है, उस ज्ञान के बारे में परिचित है। स वेदवित, इसी में दो वेद हैं। तम वेद यानी उसको जानता है। अब देखिए, इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। जौन वेद से मैं मिलूं, यानी जिस ज्ञान से, ये 4 वेद हैं, 4 ज्ञान हैं। जैसे 18 बोध हैं, उनमें पुराण केवल एक ही बोध है, एक ही ज्ञान कहलाता है। 18 पुराण का एक ही ज्ञान है। इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, ये देखिए, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहो अव्यम छंदासी यस प्रणानी यह तम वेद। वेद माने जानना, यानी उसका ज्ञान जो रखता है। स वेदवित, वो वेद का ज्ञाता है, वह वेद के तात्पर्य को जानता है। देखो, वह यह जो तम माने उसे, वेद माने जानता है, ये उसका ज्ञान रखता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो वेद का पूर्ण तत्वदर्शी संत है, वो पूर्ण रूप से सब वेदों का जानकार है। सत साही।